हेलो एनीमे लवर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 4 को। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम माकी को देखते हैं जो जिनिंग क्लैन यानी अपने घर वापस जाती है। सबसे पहले उसे नायोए मिलता है जो बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी शक्ल तो इतनी खराब हो गई है कि मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। ना तुम्हें जुजुत्सु आता है, ना तुम कर्स स्पीड्स को देख सकती हो, और अब तो तुम्हारी शक्ल भी बेकार हो गई है। अब तुम क्या करोगी? यूटा और मेगुमी के पीछे दम हिलाती रहोगी? माकी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और अंडरग्राउंड वेयरहाउस की तरफ जाने लगती है, जहाँ सारे कर्स टूल्स रखे हुए हैं। माकी की मदर उसे रोक कर कहती है कि तुम भूल गई क्या कि औरतों को वहाँ न जाने का इजाज़त नहीं है। माकी कहती है कि उसके पास वेयरहाउस की चाबी है और क्लैन के मुखिया मेगुमी की परमिशन भी। माकी ने ही मेगुमी को बताया था कि नोबितो की वसीयत के हिसाब से अब मेगुमी जेनिन घराने का हेड बन चुका है। मेगुमी बोलता है कि उसे कोई हेड नहीं बनना और उसे कोई जायदाद भी नहीं चाहिए, और माकी उसे समझाती है कि जुत्सुत्सु के 3 बड़े क्लैन में से अगर वो जेनिन घराने का हेड बनता है तो उन्हें ऊपर की सारी खबर रहेगी। मेगुमी बोलता है, मेरी जगह तुम हेड बन जाओ। तो माकी कहते हैं कि ये लोग उसे कभी अपना हेड नहीं मानेंगे। तुम्हारे पास क्लैन की टेक्निक है और तुम्हें डोमेन बनाना आता है, पर माकी अभी स्लैक नहीं है। खैर, माकी की मदर उसे बहुत खैर खोटी सुनाती है, पर माकी उसकी बात नहीं सुनती है और वेयरहाउस का दरवाज़ा खोल देती है। अंदर अपने फादर ओगी को देखकर वो शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ जिनिची नायो से बात कर रहा था कि मेगुमी जेनिन घराने का हेड बनने के लिए बेटर चॉइस है, क्योंकि उसके रिलेशन गोजो क्लैन और कामो क्लैन दोनों से अच्छे हैं। पर ये लोग मेगुमी को सारी जायदाद बिल्कुल हड़पने नहीं दे सकते। ये मेगुमी को सीधा मार भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने पर गोजो क्लैन और कामो क्लैन इनके खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन जुजुत्सु हायर-अप्स ने सबको नोटिस दिया है कि कोई भी गोजो को आज़ाद करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। इससे क्राइम माना जाएगा। हम लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। हम मेगुमी, माकी और माई को मार देंगे और सब लोगों से कह देंगे कि ये लोग गोजो को आज़ाद करने वाले थे। नायरा कहता है कि प्लान तो अच्छा है, लेकिन इसमें अंकल ओगी की दोनों बेटियां मारी जाएगी। तो जिनिची बताता है कि ये प्लान ओगी नहीं बनाया है। इधर वेयरहाउस में माकी को अपने फादर ओगी मिलता है, जिसने पहले ही सारे कर्स टूल्स यहाँ से गायब कर दिए थे, और उसने माकी की बहन माई को भी चाकू मार दिया था। माकी अब ड्रैगन बोन नाम का कर्स टूल लेकर आगे बढ़ने लगती है। वो ड्रैगन बोन से ओगी की कटाना काट देती है, लेकिन ओगी अपनी कर्स एनर्जी से माकी को स्लैश कर देता है। ओगी बोलता है, तुम्हें पता है मुझे जेनिन घराने का हेड क्यों नहीं बनाया गया था? तुम दोनों लड़कियों की वजह से है। तुम दोनों किसी काम की नहीं है और मेरे सर पर लगे एक बदनाम की दाग की तरह हो। वरना जुजुत्सु के मामले में ओगी भी अपने भाई से कम नहीं है, लेकिन उसकी 2 निकम्मी बेटियां थी। ओगी दोनों लड़कियों को एक चैम्बर में ले जाकर पटक देता है और बताता है कि इसी चैम्बर में ग्रेड 2 और उससे नीचे के कर्स स्पीड्स भरे हुए हैं, जो जल्दी तुम्हें खा जाएंगे। फिर वो इन्हें अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। माई रेंगते हुए माकी के पास आती है और फिर वो माकी का मुंह खोलकर उसे अपनी सांसें देने लगती है। माकी की आंखें एक ड्रीम जैसी जगह में खुलती है, जैसे उसे किसी ने डूबने से बचा लिया हो। माई अपनी कर्स एनर्जी से कुछ भी बना सकती है, पर उसके अंदर कर्स एनर्जी इतनी कम है कि वो दिन भर में बस एक बुलेट ही बना पाती है। माई माकी से कहती है कि वो उसे कुछ बना कर देगी, लेकिन इसमें उसकी जान चली जाएगी। माई बताती है कि उन दोनों का जुड़वा होना ही माकी की कमजोरी का कारण है। माकी के पास हेवनली रेस्ट्रिक्शन तो है, लेकिन फिर भी वो कभी तोजी जितनी पावरफुल नहीं बन सकती, क्योंकि जुजुत्सु की दुनिया में जुड़वा लोगों को एक ही इंसान माना जाता है। क्योंकि माई के पास कर्स टेक्निक है, इसलिए माकी को हेवनली रेस्ट्रिक्शन का पूरा फायदा नहीं मिल रहा। लेकिन अगर माई मर जाती है तो वो अपनी कर्स टेक्निक भी अपने साथ ले जाएगी, जिससे माकी को हेवनली रेस्ट्रिक्शन का पूरा फायदा मिलेगा। माई माकी को कुछ देते हुए बोलती है, एक वादा करो, सब कुछ तबाह कर देना। माकी होश में आती है और देखती है कि माई अब इस दुनिया से जा चुकी है और माकी के लिए एक सोल कटाना छोड़ गई थी, जिससे माकी सीधा किसी इंसान की सोल पर अटैक कर सकती है। माकी अपनी बहन की डेथ पर रोने लगती है और उन्हें कर्स स्पिरिट्स ने घेर लिया होता है। इधर ओगी को महसूस होता है कि किसी ने अचानक सारे कर्स स्पिरिट्स को खत्म कर दिया। उसे वैसा ही डर लगने लगता है जैसा कभी उसे तोजी से लगता था। वो अपनी कर्स टेक्निक एक्टिवेट करता है और लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन माँ की बिजली की तेजी से उसे खत्म कर देती है, उसी तलवार से जो माई ने उसके लिए छोड़ गई थी। जिनिंग क्लैन में खतरे की घंटी बजने लगती है। रैंडा आकर जिनिची और नोएब को बताता है कि माकी पागल हो गई है और उसने ओगी को मार दिया है। माकी से निपटने के लिए कुकुरु यूनिट को भेजा जाता है, जिसमें ऐसे लड़के होते हैं जिनके पास कोई कर्स टेक्निक नहीं होते, पर वो मार्शल आर्ट्स में काफ़ी माहिर होते हैं। इनके कैप्टन को लगता है कि माकी ने ओगी को नींद में मार दिया होगा। ये लोग माकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और माकी के पास ड्रैगन बोन और सोल कटान दोनों होते हैं। माकी सोचती कि अगर वो अपना घर नहीं छोड़ती और माई के साथ यहीं रह जाती तो शायद उनकी ज़िंदगी अच्छी होती,
वो अपनी बहन से माफ़ी मांगती है, पर वो उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगी और सब कुछ तबाह कर देगी। माकी अब कुकुरा यूनिट को गाजर मूली की तरह काट देती है। तभी चोजुरु अपनी कर्स टेक्निक का यूज़ करता है और 2 बड़े पत्थर के हाथों से माकी को कुचलने की कोशिश करता है। ये हेई यूनिट के मेंबर होता है, जिसमें जेनिन क्लैन के सबसे पावरफुल सॉर्सर्स होते हैं, पर इस अटैक से माकी को कुछ नहीं होता। वो कैप्टन के गले में हाथ डालकर और चोजुरु का दिल बाहर निकालकर उन दोनों को भी खत्म कर देती है। अब रैंटा अपनी टेक्निक को यूज़ करके माकी को एक जगह पर जमा देता है और जिनिची से कहता है कि जल्दी उसे ख़त्म करो, लेकिन फिर भी माकी हिलने लगती है, जिससे रैंटा की हालत ख़राब हो जाती है और वो कहता है कि माकी अब बिल्कुल तोजी जितनी पावरफुल हो गई है। तोजी चाहता तो जेनिन क्लैन का सफाया कर सकता था, लेकिन अगर उन्होंने माकी को नहीं रोका तो ये ज़रूर उनका खात्मा कर देंगे। जिनिची अब अपना अटैक करता है और आसमान से ढेर सारे पंचेस माकी पर गिरा देता है, जिससे वहाँ बड़ा धमाका होता है। रैंटा को लगता है कि वो लोग जीत गए, पर घायल होने की वजह से वो जिंदा नहीं बचता। पर हम देखते हैं कि माकी बिल्कुल ठीक होती है। उसके हाथ में जिनिची होता है, जिसे वो नदी में बहा देती है। नायो ये देखकर बोलता है, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? माकी बोलती है, नहीं, माई अपने साथ मेरा दिल भी ले गई। नायो जब छोटा था तब से उसकी बहुत तारीफें होती थी कि सबको पता था कि बड़ा होकर वही जेनिन क्लैन का हेड बनेगा। वो तोजी के बारे में भी सुनता था कि वो एक लूज़र है जिसके पास कोई क्रश एनर्जी नहीं। नायो भी ऐसे लूज़र की शक्ल देखना चाहता था, लेकिन जब उसने तोजी को पहली बार देखा तो उसका जिस्म कांप गया था। अब माकी भी तोजी जितनी पावरफुल हो चुकी है और उसने जेनिन क्लैन का सफाई कर दिया है। बस नायो ही बाकी रह गया। नायो माकी पर सुपर स्पीड से अटैक करता है और माकी उसकी मूवमेंट्स गिनना शुरू कर देती है। नायो कहता है, कमज़ोर को ताकतवर के बारे में हमेशा पता होना चाहिए। तोजी को अगर किसी ने सच में समझा है तो वो मैं और गोजो ही हूँ, लेकिन तुम तोजी नहीं हो। वो अपनी सुपर स्पीड से माकी पर लगातार अटैक करता रहता है और अपनी स्पीड बढ़ाता जाता है। वो सुपरसोनिक स्पीड से माकी पर अटैक करने वाला होता है, जिससे एक ही बार में माकी का नामो निशान मिट जाता। माकी इस अटैक को खुद पर लेने के लिए तैयार होती है। इससे उसकी हड्डियाँ टूट जाएगी, पर नायो रुक जाएगा। नायो उसका प्लान समझ आता है और अटैक करने के बजाय उसे टच कर देता है। नायो जिस भी ऑब्जेक्ट को टच करता है उसे उसका 24 FPS वाला रूल फॉलो करना पड़ता है। ऐसा ना करने पर वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। नायो को लगता है कि माकी फ्रीज हो गई है और वो उसे ख़त्म करने वाला होता है, लेकिन माकी पलट जाती है और बोलती है कि वो 24 FPS वाला रूल फॉलो कर रही है। अपनी नई बॉडी की वजह से वो नायो की टेक्निक समझ चुकी है कि वो 1 सेकंड में 24 मूवमेंट्स करता है। वो घूमकर उसके मुंह पर एक मुक्का मारती है, जिससे नायो के चेहरे की सारी हड्डियाँ टूट जाती है। अब सिर्फ माकी की मदर ही बची होती है। माकी घर के अंदर जाकर उसे भी ढूंढ लेती है और उसे भी काट मार देती है। हम देखते हैं कि नायो किसी तरह जिंदा बचा होता है, पर पीछे से माकी की मदर आकर उसे चाकू घुसा देती है और दोनों ख़त्म हो जाते हैं। आखिर में वो सोचती है कि खुशनसीब है कि उसने उन दोनों लड़कियों को जन्म दिया। माकी अब माई की बॉडी लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मोमो रोते हुए वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि उसने देर कर दी। माकी माई की बॉडी उसे सौंप देती है। मोमो माकी से पूछती है कि अब वो क्या करेगी, पर माकी कोई जवाब नहीं देती। बाद में हमें पता चलता है कि माकी ने जेनिन क्लैन के बचे हुए सारे मेंबर्स को भी निपटा दिया है। किसी को पता नहीं चलता ये काम माकी ने किया। गोजो क्लैन और कामो क्लैन जेनिन क्लैन को बिग 3 से हटाने का प्रपोजल रखते हैं, लेकिन आखिरी फैसला जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स को करना होता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों आई होप मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। ये एपिसोड बहुत ही कमाल का था, लेकिन अगला एपिसोड थोड़ा इमोशनल होने वाला है और साथ ही हकारी की एंट्री भी होगी, तो अगला एपिसोड भी मिस मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।